परदेसाते चिट्ठियां अरे ब्योती बिगड़ी लिया मेरा। और क्या हो गया? और कहने लगे क्या कि और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। अरे परदेस पे चिट्ठी आई अरे और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कैसा समय आ जाता है पहली बात के माध्यम से के बताया। देखे 60 लाख 60 लाख के चारे जहाज थे। 60 लाख के चारे जहाज थे। भरे भराए भाई कलकत्ते थे परे डूब गए। ऐसी चिट्ठियां बजन लगा हाथ कांप गए। रोके नार हिलाई। बम्बई में 2 कोठी जल गई कुछ ना बार बसाई। सेठ के सर पर चोगर देते। सेठ के सर पे चोगर देते। करनाई न फेरा और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। अभी आपने सुना कि परदेसा से चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ गया मेरा। और किसे का दोष नहीं सरकर आई का फेरा। बहुत ही सुंदर रागनी सेठ ताराचंद के किस्से की चल रही है। आदरणीय हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी गौशाला प्रधान वो भी 100 रुपए दे रहे हैं। परम आदरणीय श्री राजकुमार चौहान जी वो भी 100 रुपए देते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। हेलो
का दोष नहीं सरे कराई का फेरा। ओ किसे का दोष नहीं सरे कराई का फेरा। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े ऐसा होने जाए जितने लगे हैं होने। ऐसा हुए होने जाए थोड़े लोग कहे करे प्रेमी सजनों कि धीरज धर्म मित्र और नारी, कि धीरज धर्म मित्र और नारी समय में परखे जाए ये सारी। वाह कहते हैं इंसान का जब समय बुरा जाता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और जब इंसान का समय अच्छा होता है ना तो पराई भी अपने बन जाते हैं। नू कहने लगी धर्म पत्नी सेठ ताराचंद की कि पिया जी आज आपका समय बुरा है, कोई बात नहीं, अच्छा समय भी आएगा, आप मत इतनी टेंशन लीजिए। लेकिन आप जो पहले दान पुण्य किया करते थे, आपके नाम की इतनी सारी जो गौशाला थी वो भी चलती थी, आपने सारी गौशाला बंद करवा दी, और आप बिल्कुल भी पिया जी जैसे पहले आप रहते थे वैसे नहीं रहते हैं। जब भी कहते हर इंसान को दान पुण्य हमेशा थोड़ा बहुत देना चाहिए, चाहे आप मंदिर में जाओ चाहे आप कहीं भी जाओ। बताया जाता है प्रेमी सज्जनों सेठ ताराचंद की पत्नी कैसे समझाने लगती थी इस बात के माध्यम से बताया। बहुत अच्छे। धर्म गंगा में धर्म गंगा में नहाने आले पाप नीर में बेगे, जितने मित्र प्यारे थे सभी थी बनिए की जाति पेट ने, थी बनिए की जाति चोट ने पेट पकड़ के सेगे, जितना धनी बाकी था सभी चोर काट के ले गए। कदे थे नामी था रे, कदे नामी था रे, उस ताराचंद का डेरा, और किसे का दोष नहीं सरे कराई का फेरा। ओ और किसे का दोष नहीं सरे कराई का फेरा। ओहो परम आदरणीय हमारे श्री ओमवीर प्रधान जी जिन्होंने काफी पुरस्कार पहले दिया, 100 रुपये और दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मास्टर सुखपत चौहान जी गौशाला कमेटी वो भी 100 रुपये दे रहे हैं। परम आदरणीय मेजर ओमवीर सिंह जी गांव कोका वो भी 100 रुपये दे रहे हैं। सभी दानियों का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा ये भी गौशाला कमेटी से हैं आदरणीय मेजर ओमवीर सिंह जी कोका से, वो भी 100 रुपये दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जिसने भी मेरा मान सम्मान किया, इस रांगनी पर खुश होकर मुझे इनाम दिया, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आप लोगों से छोटी सी बात ही पूछना चाहूंगी,
हम इतनी दूर से चल करके आए हैं कि आप लोग को हमारी रागनी बढ़िया लग रही है, समझ में आ रही है? तो एक बार मेरे लिए भी दोनों हाथों की ताली बजाकर मेरा भी सम्मान करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद। आइए प्रेमी सज्जनों, कहते हैं ये सच्चाई है, जब इंसान का समय अच्छा होता है ना तो आप कोई भी काम कर लो सारे काम अच्छे होते हैं, और जब इंसान का समय बुरा होता है तो चाहे आप कितनी ही जोर लगा लो सारे काम बुरे ही होते हैं। कहते हैं जब इंसान का समय अच्छा होता है, अगर जब इंसान का समय अच्छा होता है, अगर मिट्टी में भी हाथ घेर दे तो सोना बन जाता है, और जब इंसान का समय बुरा होता है तो चाहे सोने में भी हाथ मार दे मिट्टी बन जाती है। सेठ ताराचंद के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। कैसे चौथी बात के माध्यम से कैसे दादा लक्ष्मीचंद जी ने क्या बताया? खालू हाथ अधर्म आगे अरे जा एक पैसे की हो न कमाई, 100 का टोटा पड़े जा। सुने दीवाला निकलण की जब सहम सांप सा लड़े जा। कह लक्ष्मी चंद धर्म तजते यो साहूकारा बिगड़ी जा। नून पड़ू तेरा कुआं दिखे, नून पड़ू तो कुआं दिखे तेरा और किसे का दोष नहीं सरे करनाई कठोरा, और किसे का दोष नहीं सरे करनाई अमेरा। और परदेस ते चिट्ठी आई जो मेरा, और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का मेरा। और किसे का दोष नहीं सरे